हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग घातांक की अवधारणा और घातांक की आवश्यकता क्यों के बारे में जाना। आज हम लोग घातांक पर आधारित अभ्यास प्रश्नावली 2A को हल करेंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 2A में पहला सवाल है -2/3 के घात 5 का मान है। तो बच्चों, -2/3 के घात 5 का मान हम कैसे निकालेंगे? तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि -2/3 के घात 5 है, अर्थात -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3, 1 2 3 4 और फिर -2/3। -2/3 के घात 5 का मतलब हुआ कि -2/3 का गुणा 5 बार करना है और गुणन फल जितना आएगा वही हमारा मान हो जाएगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये कितना हो गया? 32 हो गया। फिर बटा, देखिए 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 और 81 तिहाई होता है 243। तो ये हो गया 243। अब हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ जो घात है यह एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो यह हमारा क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि माइनस में माइनस का गुणा प्लस होता है। तब यहाँ प्लस हो गया और फिर प्लस में माइनस का गुणा ऋण होता है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ऋण। और फिर ऋण में ऋण का गुणा प्लस होता है, तो फिर यहाँ हो गया प्लस, और फिर प्लस में ऋण का गुणा ऋण होता है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर ऋण। तो आप देख लीजिए कि ऋण 32/243 जिस विकल्प में है तो दूसरा विकल्प में है, तो हमारा सवाल ये वाला सही हो गया। ठीक है। अब दूसरा सवाल है 3125 का घातीय संकेतन है। 3125 का घातीय संकेतन है, अर्थात 3125 को हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, यानी घात के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? हम 3125 में हम आधार कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ इस तरह से दिखा दे रहे हैं 3125 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सर्वप्रथम हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं यह हम इस तरह से जानते हैं कि यदि इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो तो वह 2 से डिविजिबल होता है, 2 से विभाजित होता है। तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई पर यहाँ 5 है। ठीक है। अब 3 से हमें डिवाइड करना है, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो 3 के विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी की जांच हम इस तरह से करते हैं कि जितने अंक होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं और उनके जोड़ में सम में यदि 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक। तो चलिए देखते हैं। 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11। तो ये भी 3 के मल्टीपल्स में नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब हम सीधे 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 छक्का 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पचे 25। ठीक है ना। अब फिर हम किससे डिवाइड करेंगे? फिर 5 से ही करेंगे। तो 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 5 पचे 25। फिर 5 से करिए तो देखिए 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से करिए, 5 पचे
25 और फिर 5 से करेंगे तो 5 कम 5। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3001। चलिए इसी जगह समझो 3125 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 5 गुणे 5 ये 5 बार है, तो यहाँ हो जाएगा 5 के घात 5, यानी घातीय संकेतन हमारा हो जाएगा 5 के घाते 5, ये वाला। तो हमारा ये वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है, फिर देखिए तीसरा में क्या है, 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 का मान है। तो बच्चों 2 की घात 7 तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे 2 के घात 7। तो इसका मान पूछा जा रहा है, तो 2 के घात 7 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 7 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हुआ, एक बार और 7 बार। और हम गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूना, तो 64 दूना हो जाएगा 2 चौक के 8 और 2 छक्का 12, 128। तो 64 दूना 128 कहाँ है, ये तीसरा विकल्प हमारा सही हो गया। चौथा सवाल है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो बच्चों वर्गाकार क्यारी है, तो वर्गाकार क्यारी का मतलब समझते ही हैं आप लोग कि जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से यह वर्गाकार क्यारी हो गया। ठीक, अब एक भुजा कितना है, 5 मीटर है। तो जैसे यह एक भुजा 5 मीटर है, तो ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, तभी तो ये वर्गाकार है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो यहाँ लिख दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुणे भुजा। तो ये हो गया 5 गुणे यानी 5 का वर्ग। तो यहाँ हमें यही करना है कि इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो हमारा इस क्षेत्रफल क्या हो गया, घातीय संकेतन में 5 घाते 2 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं करना, हमको घातीय संकेतन में लिखना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया 5 घाते 2। ठीक है, अब देखिए पांचवा सवाल क्या है, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में 2 सवाल है। पहला है 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2। तो चलिए इसी को पहले हल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे हल करेंगे, यहाँ 2 के घाते 4 है, अर्थात हो गया कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। और फिर क्या है, गुणे 3 के घाते 2, तो फिर गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसे हल कर दीजिए। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48 48 तिहाई। तो 48 तिहाई 48 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3 8 24, हाथ से लगा 2 और 3 चौके 12 12 2 14, 144 हो गया। कितना हो गया, 144। अब देखिए दूसरा सवाल, इसी जगह हल कर देते हैं। दूसरा सवाल, अब यहाँ -2 के घाते 3 है। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि -2 गुणे -2 गुणे -2। अब यहाँ 10 के घाते -3 है, तो फिर गुणे -10 गुणे -10 और गुणे -10, जगह कम पड़ गया। चलिए और छोटा में करते हैं। यह होगा -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -10
गुणे -10 गुणे -10, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दहा में 80, 80 दहा में 800, 800 दहा में 8000, ये हो जाएगा 8000, ठीक है। या ऐसे ऐसे भी कर सकते हो कि एक एकम एक एकम एक, यानी 1000 हो गया। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 गुणते 1000 बराबर 8000। अब यहाँ माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, यहाँ आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6, यानी कुल ये जो हुए घात हमारे, जैसे यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर भी 3 घात है, तो ये दोनों घात जोड़ेंगे तो 6 घात हो गया, अर्थात ये जो है सम संख्या हो गया। तो सम संख्या में क्या होता है कि ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया, धन में ऋण का गुणा ऋण, फिर ऋण में ऋण का गुणा धन, फिर धन में ऋण का गुणा ऋण, फिर ऋण में ऋण का गुणा धन, तो हमारा 8000 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब छठा में देखिए, छठा में क्या है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 15625 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो जैसे 15625 है तो हम लिख देंगे 15625। तो हम यहाँ आप देख रहे हो कि ये किससे कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, ठीक। तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, इतना आ गया। फिर यह 3125 हो गया। तो अभी पिछले सवाल में 3125 को आपने घातीय संकेतन में किया था, फिलहाल उसी तरह से फिर हम काटेंगे 5 से, तो 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और फिर देखिए 5 से कटेगा तो हो जाएगा 5 एकम 5, इधर लिख देते हैं, शायद इधर आपको दिखाई ना दे, कैमरा से कट जाएगा। तो 5 का भागा देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी 625 में जब 5 का भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। और फिर जब 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25 हो जाएगा, और फिर 5 पचे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो अब हमारा आप देख रहे हैं कि 15625 में कितने बार 5 का मल्टीपल होगा, कि जो है 15625 आ जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो हम इसे 5 के आधार पर लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे 15625 बराबर 5 के घाते, या इसे पूरा लिख दीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 2 4 1 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 5 के घात 6। तो बच्चों आज हम लोग अभ्यास 2A के सभी सवाल हल कर लिए, और जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घातांक के नियम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।